नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजीत सिंह भोजपुरी खबर से आपका स्वागत करता हूं। और आज हम उपस्थित हैं जंतर मंतर पे, जहां पे भोजपुरी जन जागरण अभियान के बैनर पर भोजपुरी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मुहिम छिड़ी हुई है और यहां पे उन्होंने धरना प्रदर्शन किया है। और आइए हम यहाँ पे जानते हैं कि इस धरना प्रदर्शन करने के पीछे उनका क्या है। पूरी भाषा देश विदेश के गौरव गरिमा ई भोजपुरी भाषा वोट नियत के कारण होता भाषा के दुर्दशा। वोट नियत के कारण होता भाषा के दुर्दशा। तो हक मिले तक चली लड़ाई, अरे हक मिले तक चली लड़ाई, अरे नवल कटी चाहे मूरी हक लेके रही। सीना काली भाषा भोजपुरी हक लेके रही। सीना काली भाषा भोजपुरी बहुत करवनी अब ना होई, अरे बहुत करवनी अब ना होई। ज्यादा की हजूरी हक लेके रही। सीना काली भाषा भोजपुरी हक लेके रही। सीना काली भाषा भोजपुरी। जय भारत, जय है भोजपुरी, जय भोजपुरी। तो बेसिकली हम भभुआ से आए, बिहार से कैमूर, जहाँ से मनोज तिवारी हुआ वजह से आरा से पढ़ाई लिखाई हुई, BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस से, MA से जर्नलिज्म MA, और दिल्ली से डिप्लोमा करनी एनिमेशन फिल्म में, आगे मार्केटिंग का काम पत्रकारिता का तरफ का। अब 2 लाइन हमके गाना याद आ गया अपने भोजपुरी भाषा पे। संविधान से तन के दूर, संविधान से तन के दूर, हमारे पूर्वांचल में भसवा मोहेला मनवा, मोहेला मनवा, हमारे पूर्वांचल के भसवा मोहेला मनवा, हमारे भोजपुरी भसवा। धन्यवाद आपको। तो सामने के हुई ना जैसे हमारा बुझात आगे अब कि हमारी जब दुबई करते तुम नहीं थे बहुत नजदीक। धन्यवाद, नमस्कार। बोले रे पटोइया जहाँ रे कुहू की कोयलर, बोले रे पटोइया कहीं न कर जाओ। अब बारी बारी से हम के एक लाइन में आ जाइए। हम मंशा सिंह जितना भी हमारे मान्य अभिभावक लोग बानी, मित्र बानी, सब लोग आ जाइए एक बार हरवा लोग के सानिध्य में प्रदर्शन कर जाओ। हम लोग सबके हृदय के गहराई से धन्यवाद देता नहीं और वचन के साथ कि सरकार अगर लागू कर दो तो हम के रामलीला मैदान में विजय दिवस मनावल जाई, ये हम लोगों के ऐलान करो बनी। जय भोजपुरी। जिंदाबाद जिंदाबाद। ही चाहिए न कर जाता भोजपुरी के दम जादो, ही चाहिए न कर जाता भोजपुरी के दम जादो, ही चाहिए न कर जाता
खींचो भैया। ये हमारा 5वां धरना प्रदर्शन था भोजपुरी जन जागरण अभियान के बैनर तले। और जैसा कि सरकार की तरफ से संकेत आ रहा है कि मतलब भोजपुरी को जल्द से जल्द 8वीं सूची में शामिल किया जाएगा, तो हमने के एजा जुटल बने जा और हर प्रदेश से लोग जुटल बा, हर संस्था से भोजपुरी भाषाभाषी लोग यहाँ जुटल बा। और हम अपने कहल चाहतनी कि सरकार के तरफ से केहू भी भोजपुरी खातिर आवाज़ उठाए, कि हमने खातिर बढ़िया संकेत बा। और भोजपुरी जल्दी से जल्दी 8वीं सूची में आए, तो बाद हमने के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन ना करे के पड़ी, हमने के जश्न के जुलूस मनाई जाए। जय भोजपुरी। आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मैं यही कहना चाहूँगा भोजपुरी के लिए कि 8वीं अनुसूची में जल्द से जल्द जो है मान्यता दिया जाए। यहाँ तक कि मुझे बहुत खुशी हुई कि राजनाथ जी जो गृह मंत्री हैं, उन्होंने जो है रेड लाइट बिल्कुल ऑफ करके और ग्रीन लाइट ऑन कर दिया है। इससे हमारे दिल को सुकून मिल गया है, हम भोजपुरी वासियों को, और इतना है आत्मा शांति मिल गई कि हाँ, ये मतलब कि गारंटी के साथ जो है भोजपुरी की मान्यता मिलेगा ही। जय भोजपुरी, जय भोजपुरी। आप क्या कहना चाहेंगे? भोजपुरी भाषा जौना के मान्यता बहुत पहले मिल जाए के चाहत रहे। क्षेत्र के दृष्टि से, जनसंख्या के दृष्टि से, साहित्य के दृष्टि से, राष्ट्र भाषा के विकास में योगदान के दृष्टि से जौन एकर योगदान बा ओकर मूल्यांकन सही से ना हो सकल पूर्व के सरकार से। लेकिन ये सरकार रचनात्मक अपन दृष्टिकोण देखौले बा, क्योंकि गृह मंत्री के मातृभाषा भोजपुरी बा, प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र के भाषा भोजपुरी बा। हमने आसान्वित बानी, चूँकि एकरा बहुत देर हो चुकल बा, एकरा मिल जाए के चाहत रहे। अब धीरे धीरे क्षेत्र जौन बा अपना भाषा के लेके, अपना संस्कृति के लिए उतावला हो रहा बा। तो देश के जो भोजपुरिया बा वो देश के प्रति सोचेला, अपना भाषा संस्कृति के प्रति सोचेला। अब वो कुछ इस तरह के गतिविधि ना करे लागे जौन देश का हित में ना होके। हमने देश के साथे रहल बनी वैदिक काल से लेके आज तक। तो चूँकि हमारा भाषा की मान्यता मिल जाए, संवैधानिक मान्यता, तो हमने के एगो सम्मान मिल जाए हमारा क्षेत्र के, हमारा योगदान के, और एक समृद्धि भी हुई भाषा के, साहित्य के, संस्कृति के, रोजी रोजगार के भाषा हो जाए। और काफ़ी चूँकि हम योगदान दिले बनी तो हमारा अधिकार भी बनता कि हम भी जन जागरण अभियान लगातार धरना के माध्यम से, अब बिहार प्रदेश ही ना कई प्रदेश में ज़्यादा की जनता के बीच में सोशल मीडिया के माध्यम से अभियान चला रहा बा। हमने आसान्वित बानी कि सरकार बहुत जल्दी एकरा के शामिल करी। एक बाद हमने एगो आभार के कार्यक्रम करब, चूँकि हमने बहुत बड़का दिल वाला आदमी है, छोटों के योगदान दिला ओकरा के बड़ा बढ़ा चढ़ा के करी ले, तो हमने फिर हम प्रधानमंत्री के, गृह मंत्री के, तमाम संसद के हमने सम्मानित करे के प्रयास करब। यही योजना के प्रथम चरण बा। एक बाद हम जो आगे के कार्रवाई हुई, जैसन सरकार के रुख हुई ओकरा अनुसार आगे के आंदोलन हम तय करब। इतना ही आप क्या कहना है? भोजपुरी के प्रति सरकार के सकारात्मक संकेत हमी के मन में भाषा की जूझ जगौले बा, और हमी के जौन पूर्वज ये आंदोलन के लेके आगे बढ़ल वो लोग के आत्मा के सुकून मिली जब भोजपुरी भाषा की संवैधानिक मान्यता मिली। भोजपुरी के संवैधानिक मान्यता मिलते से ही तमाम वो अधिकार भोजपुरी भाषा की मिल जाई जौन संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 गो भाषा बाड़ी से ऊपरा मिल रहा है। हमी के बहुत आसान्वित है सन, कहे से हमी के है सन सबूरी, ऐसे हमी के भाषा भोजपुरी, तो सबूरी लोग के भाषा है भोजपुरी। लेकिन हर चीज़ के एगो सीमा होखेला, और सीमा अगर बांध टूट जाला तो एक बार बाढ़ के रूप लेवेला। मुझे मालूम बा कि बहुत दुर्दशा सरकार बा, और सरकार चूँकि देख रहल बा यूपी के भी चुनाव में भी सरकार के कुछ माइलेज मिली। तो जब चीज़ 12 अक्टूबर के वित्त राज्य मंत्री जी श्री अर्जुन मेघवाल जी संकेत देनी जे कि 100 गो सांसद के लेके भोजपुरी, राजस्थानी और भोटी के मान्यता ना जूझ रहा बनी, वहाँ के मान्यता के ऊपर भी बात करनी कि मापदंड चेंज हो गई बा, उहे भाषा के भी 8वीं अनुसूची में शामिल करल जाए। जौन एक ऑफिशियल कमीशन जौन बाटे ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन के अभी रिकमेंड कैलक है, ये तीनों भाषा कैलक है कि क्राइटेरिया जौन ई भइल कि जौन भाषा के विदेश में भी मान्यता बा उहे भाषा के अभी 8वीं अनुसूची में शामिल करल जाए। उनमें ये तीनों भाषा चूँकि भोजपुरी भारत
इसके अलावा नेपाल और मॉरिशस में भी रिकग्नाइज बाटे, भारत में भी संवैधानिक मान्यता मिलल बाकी बा, वही में राजस्थानी के भी नेपाल में मान्यता बा और भूटान में भूटी के भी मान्यता बा। तो हमी के बड़ा आसान्वित बानी सन। और ठीक एक महीना बाद जब गृह मंत्री जेकर जुडिक्शन भाषा है वहाँ के जब वक्तव्य आवत लखनऊ में एक विश्वविद्यालय के अंदर, एक प्राइवेट विश्वविद्यालय के अंदर भोजपुरी भाषा केंद्र खुलल है, तो हमी के और आशा जागल है कि चूँकि गृह मंत्रालय जौन बाटे ए प्रति गंभीर बा, और ये बात कह के वहाँ के सनसनी फैलौले बानी कि प्रधानमंत्री जी सहमति दे दिले बानी, तो लोग के अंदर में आशा बहुत जाग गई बा। सरकार से हमारा विनम्र निवेदन बा कि 16 नवंबर 2016 से जौन शीतकालीन सत्र बा में जल्दी विधेयक आए, चूँकि वित्त राज्य मंत्री जी कहनी हो कि सरकार के कैबिनेट जौन बाटे एकरा के अप्रूवल एक और कर दिले बा, तब हमें के ये इंतजार रही कि शीतकालीन सत्र में बिल के रूप आ जाए, दोनों सदन से पास हो जाए और भाषा खतरा जो अमेंडमेंट होखेला संविधान में हो जाए, और एकरा के मुख्य रूप दे के हमें के 25 भाषा भाषा के एक आत्मसम्मान के गौरव के साथ भाई हिंदी फिल्म के बहुत अभिनेता बानी और भोजपुरी आंदोलन के ऋण बानी भाई सत्यकाम जी सब मन का विचार रखे दिला साहब आप बस ये काम कि बहुत जल्द वो दिन आवे जहाँ पे हमने के भोजपुरी के लेके जश्न मनाई जाए। जय ऐसा बा कि हम अभी PhD कर रहा बानी वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय से, हजारों लड़का लोग MA कैले बा भोजपुरी से, आ PhD करे वाला के भी संख्या 200 से ज़्यादा बा। कम से कम हम प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से ये कहे के चाहते हैं कि जब डिग्री रुआ दे दिल बनी तो मान्यता भी दी, कहे कि सबसे बड़का चीज़ बा कि डिग्री रुआ काहे देनी, अगर डिग्री मिलल बा इतना दिन से उपेक्षित होल बा, तो हम सोचता नहीं कि जब पहिलका ये संविधान सभा के ये भई रहे तो राष्ट्रपति जी पहिलका भोजपुरी भाषा से पहला राष्ट्रपति मिलल, तो हमरा बुझल कि अगर देश के पहिलका नागरिक भोजपुरी भाषा क्षेत्र दहलस तो भोजपुरी भाषा क्षेत्र भी एगो प्रधानमंत्री दे सकता, लेकिन जब भाषा के स्थान ना मिली तो वो आदमी के भी स्थान ना मिलेला। तो हम चाहता नहीं कि कम से कम जंतर मंतर से आज जौन 15 नवंबर के जौन बात हम करत हनी सन, 16 से सबके मन में, सब संसद के मन में ये कम से कम भाव आ जाओ कि भोजपुरी भाषा के संविधान के 8वीं अनुसूची में दर्ज करे के बाद आई अगर हो जाई तो हमरा बुझाता है कि यूपी के चुनाव से लेके सब जगह सब बढ़िया हुई, अब भोजपुरी भाषा के तिरंगा पूरा देश में भी फहरी। जय हिंद, जय भोजपुरी भाषा। बहुत प्राचीन भाषा है, लेकिन ओकर बादो एक उपेक्षित रखल बा सरकार के सरकार के प्रेम नहीं की। हमार गुजारिश यही बा प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री लोग के बयान आ रहे बा कि भोजपुरी के 8वीं अनुसूची में शामिल करें, तो हमरा उम्मीद बा कि वो अपन वचन से अपन जबान से फ्री लोग ना, क्योंकि गृह मंत्री भी भोजपुरी भाषी भोजपुरी कहे जाला कि दमदार भाषा होला, दबंग लोग होला, अपन बात से पिछड़ेला लोग, तो हमरा निकला कि अपन बात से अपन जबान से पीछे देंगे। और भोजपुरी भाषा के 8वीं अनुसूची में शीतकालीन सत्र जो नवंबर में स्टार्ट होगी करा के लोकसभा में पारित करें, लोकसभा विधेयक लें, लोकसभा में पारित करें। सारा संसद के लोग जो 543 प्लस 543 लोकसभा के भी मेंबर और राज्यसभा के मेंबर ध्वनि मत से पारित करें। भोजपुरी के एक हमके प्रसिद्ध आचार्य साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहले बने कि अगर हिंदी बनस्थली हवे तो भोजपुरी में खिलत पुलस्ता, जब खिलत पुलस्ता बने तो भोजपुरी के भी ई माने के चाहिए भोजपुरी बोली ना एगो भाषा है, और भाषा के अभी तक बहुत विलम्ब कर जल्द से जल्द दर्जा एकर दिहल जाए। 25 करोड़ भोजपुरिया खातिर एक ही बात कहो कि संविधान में भोजपुरी के मान्यता देहला का मतलब 25 करोड़ भोजपुरिया के सम्मान देहल बाटे। हम जरूर चाहब गृह मंत्री राजनाथ सिंह से और PM नरेंद्र मोदी जी यही हमने के भोजपुरी के जरूर संविधान में मान्यता दे। जय भोजपुरी, जय भोजपुरी। इससे हम लोग इतने दिनों से जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में लाने के लिए। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जी चाहे UPA की सरकार हो या NDA की सरकार हो, हर किसी को मैं ये कहना चाहूँगा कि वो फूल का गुलदस्ता तब तक पूरा नहीं होता जब तक कि उसमें गुलाब का फूल ना हो, और भोजपुरी गुलाब का फूल है। आप 25 करोड़ लोगों का जो
संविधान रिप्रेजेंटेशन नहीं करता, प्रतिनिधित्व नहीं कर पा रहा है, वो संविधान कभी पूरा नहीं हो सकता। हम ये चाहते हैं कि ये 25 करोड़ लोगों का जो प्रतिनिधित्व करने वाला भोजपुरी भाषा है, उस गुलाब के फूल को जल्द से जल्द अपने गुलदस्ते में डालिए और इस संविधान को बहुत आगे तक पहुंचाइए, क्योंकि भोजपुरी सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं पूरे विश्व में बहुत ऊंचे तक जाने वाली है और गई भी है, और ये आप जानते भी हैं बहुत अच्छी तरह से। और मैं आप लोगों से भी ये गुजारिश करूंगा कि आप मीडिया वाले लोग, मेरे भाई लोग, इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा आगे करें, क्योंकि हमें आशा की किरण दिख रही है, क्योंकि ये भोजपुरी की आंदोलन हमारा रंग लाने वाला है। और ये भी दिखेगा कि यूपी के चुनाव में 170 सीटों पे इसका असर पड़ने वाला है, क्योंकि 170 सीटों पे भोजपुरी अगर पीछे रहती है तो वहाँ पे बोलने वाले लोग, उनका आक्रोश फूटेगा और जो भी इससे खिलाफ जाएगा उसके लिए बड़ा ही नुकसानदेह होगा। और मैं आप लोगों के भी बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने हमारा सहयोग दिया और हमारी बातों को आगे पहुँचाने में हमारी मदद की, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय भोजपुरी। हमने भोजपुरी के साहित्यकार बन गया कितना बार धरना प्रदर्शन कैनी से पटना भी हमने गई रहे जब गरी यहाँ के सरकार बीजेपी के ना रहे, जब मोदी जी की सरकार ना रहे, वहाँ भी रविशंकर प्रसाद जी गई नहीं। तो वहाँ कहने की जब हमने की सरकार बनी तो हमने कहा भोजपुरी के 8वीं अनुसूची में शामिल कर। हमारा बुझाता जे बाकी जितना लोग कहलस ओकरा से थोड़ा सा अलग हट के यहाँ लोग अपना वादा पर कायम रहे। हमारा बुझाता है अगर यहाँ लोग भोजपुरी के 8वीं अनुसूची में शामिल कर देनी तो कम से कम 25 करोड़ जन भोजपुरिया बा ये पार्टी की और यहाँ लोग के अपना दिल में बसा के राखी। आगे हमारा बुझाता कि हमेशा यहाँ लोग के संगे रही। धन्यवाद। आपने अभी लोगों के कहे हुए बातें सुनी और इसमें काफ़ी जोश दिखा लोगों में भोजपुरी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए। क्या सरकार भी इसी जोश के साथ इनका समर्थन करेगी? तो ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा। और तब तक के लिए मैं अजीत सिंह, दिल्ली से भोजपुरी खबर के लिए।